दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शाहिद इन्फोटेक एंड फ्लाइंग में। तो गाइज़, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आप अगर यूरोप के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ तैयारी करनी है पहले से, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे आप जॉब फाइंड करने में यूरोप के लिए। तो गाइज़, सबसे पहले जो मैंने आपको उसमें बताया, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इंडिया में कहीं काम कर रहे हैं तो उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका कवर लेटर है, जो आपका रिज्यूम आपने जो बनाया है, वो बहुत मैटर रखता है आपके जॉब को ढूंढने में। तो वो दूसरा आपका रिज्यूम हो गया। उसके बाद गाइज मैं बात करूँ तो आपकी क्वालिफ़िकेशन की। जी हाँ, जो थर्ड स्टेप आएगा वो आपका क्वालिफ़िकेशन का आएगा। इसलिए कि अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, अगर आप किसी प्रोफेशनल स्किल में जा रहे हैं, लाइक आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं या फिर किसी प्रोफेशनल पोजीशन पे जा रहे हैं, अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं या फिर आप किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी फील्ड सेक्टर में जा रहे हैं, किसी किसी भी प्रोफेशनल स्किल में अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास उस स्किल का डिग्री या डिप्लोमा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आपके पास अगर डिग्री है उस स्किल का, परफेक्ट। अगर आपके पास उसका अगर डिप्लोमा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों के अलावा अगर आप किसी टेक्निकल काम में अगर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे काम है जो टेक्निकल में आता है, जो आप देख सकते हैं एसी टेक्नीशियन होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, प्लम्बर होता है, और जो भी इन टाइप के टेक्निकल है, जैसे जो आप क्रेन ऑपरेटर होता है, जो भी टेक्निकल काम है, इसमें अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपका जो हायर क्वालिफिकेशन है, 10th है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12th है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपने वो जो आपने कोर्सेज करे होंगे वो भी डिप्लोमा ही होता है, तो आपको वो सर्टिफिकेट में काम हो जाएगा। उसके बाद भी आप यूरोप के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइज आता है आपका जो लैंग्वेज है वो क्या है। जी हाँ, जैसे कि आप जर्मनी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो जर्मनी में क्या है, जर्मनी में एक तो जर्मन बोली जाती है और एक इंग्लिश बोली जाती है। तो जर्मन तो हमें सीखने से रहा, तो हमें ट्राई करना है कि हमें इंग्लिश अच्छे से बोलनी आती हो। बहुत अच्छा से ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतना आना चाहिए कि सामने वाले ने क्या बोला वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसका जवाब आपको कैसे देना है वो आपको समझना और बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, एकदम धर्रा फटराटेदार इंग्लिश बोलना, ऐसा नहीं है। आपको अगर आप किसी काम में जा रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है, आपको उस काम के रिलेटेड बोला जाता है कि भैया आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपका प्रोजेक्ट ये है, शाम को सबमिट करना है, आपका प्रोजेक्ट ये है, शाम को सबमिट करना है। तो बस जॉब से रिलेटेड ही कुछ बातें होती है जो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो बस इतना नहीं कि बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलने आनी चाहिए, बिल्कुल फराटेदार इंग्लिश, उतना भी वो मैटर नहीं रखता। बस हाँ, इतना ज़रूर आना चाहिए कि आपको इंग्लिश समझ में आए, और उसका जवाब भले ही धीरे धीरे दो। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ शाहिद, तो माई नेम इज़ शाहिद ही बोलना है। ऐसा नहीं है कि माई नेम इज़ शाहिद, ऐसे जल्दी में बोल के भी क्या करना, आपने बिल्कुल सिंपली आराम आराम से बोलना है ताकि बंदे को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फर्राटेदार बोलना है, तो इसका टेंशन आप दिमाग से निकाल दें। पर हाँ, अगर आप कोशिश करते हैं कि आपका स्किल थोड़ा सा डेवलप हो, थोड़ा इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करें, दिन पे दिन जो टाइम आता है किसी से बात करते हैं तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि हम इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश में क्या है कि आप अगर यूरोप जाते हैं और आपको इंग्लिश भी नहीं आता है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं, थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश को सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश बोल लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, बट थोड़ा ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। तो गाइस, ये चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, ये सब चीज़ अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। आप यूरोप के किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जर्मनी, पोलैंड, ग्रीस, माल्टा, साइप्रस। ये जो चीज़ें जो आपको दिख रही है ना सामने, यूरोप कंट्री और यूरोप कंट्री, इटली, तो इसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और आप अपना क्या बोलते हैं, आप अपने जॉब पोर्टल पे जाएं, जॉब साइट पे जाएं, वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पे अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब फाइंड करें, और उसके बाद आपको धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। होता क्या है गाइस, कई बार क्या होता है कि आपने जॉब के लिए किसी कंपनी को, किसी जॉब एजेंसीज में कांटेक्ट करा या फिर जॉब पोर्टल पे सर्च करा, आपने अपना रिज्यूम अपलोड करा, सब कुछ हो गया, बट रिस्पांस नहीं आता। रिस्पांस नहीं आने का रीज़न क्या है कि हमारे अंदर थोड़ा पेशेंस ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो इसका रिजल्ट हमें ऑफ कोर्स मिलेगा। क्योंकि इस काम में क्या है कि जब हमारे सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए,
जो अपने अपने स्किल में अप्लाई करते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है उनका काम है कि आपके जो रिज्यूम है उसको शॉर्टलिस्ट करना। मान लो कि आप एक कंपनी में 100 रिज्यूम किसी ने भेज दिया है कि भाई उसे तो एक बंदा चाहिए था, उसने उसके पास आ गए बहुत सारे रिज्यूम। उसने क्या करना है, आपने जो भी भेजा है आपका जो रिज्यूम है उसको आपको देखेंगे, सारे रिज्यूम को देखेंगे, उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करते हैं कि कौन सा बंदा हमारे कंपनी के लिए परफेक्ट होगा। तो गाइस इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आई एम श्योर थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एम्प्लॉयर की तरफ से एक रिवर्ट जरूर आएगा। आई एम श्योर, क्योंकि कई सारे लोगों का रिवर्ट आया भी है और जॉब्स भी लगे हैं। इवन मैंने खुद अब सोचा है कि मैं भी अब ट्राई, क्योंकि मैं अभी सऊदी अरब में रहता हूँ, मैं सऊदी अरब के रियाद में रहता हूँ बेसिकली। तो मैंने इसमें सोचा कि चलो मैं खुद जब दूसरों को सजेस्ट करता हूँ कि यूरोप के लिए ट्राई करो, ये करो वो करो, तो मैंने सोचा चलो एक बार मैं अपना खुद लाइफ एक्सपीरियंस इसमें लेके देखता हूँ। तो गाइज मैंने भी कई जगह अप्लाई कर रखा है, तो उसमें से मुझे 2 जगह से रिवर्ट भी आया है, ऑफर लेटर तक आया है। तो उसमें होता क्या है कि आपका जब शॉर्टलिस्ट होता है ना, तो एम्प्लॉयर की तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि जी हाँ, आपका जो रिज्यूम है वो हमारी कंपनी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो आप इस डेट में या फिर इस टाइम पे अगर आपके पास टाइम हो तो आप इंटरव्यू ऑनलाइन दे सकते हैं। तो स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू, जो भी एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वो उसके थ्रू आपका इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू में क्लियर करेंगे कि हाँ आप उनके लिए परफेक्ट हो या नहीं हो। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो हम 100% में उसके नेक्स्ट डे या एक वीक के अंदर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है। उसके बाद गाइस शुरू होता है आगे का प्रोसेस कि कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ का, हर कंट्री का अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ जर्मनी का। जर्मनी में क्या आता है, अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो ऑफर लेटर के बाद आपको क्या करना होता है, कंपनी, जो कंपनी आपको ऑफर लेटर देता है, तो कंपनी आपको बाय पोस्ट आपको जो आपका ऑफर लेटर है वो, और जो भी एकोमोडेशन है, जो भी वहाँ का जो एक प्रोसेस होता है वो सब फिलअप करके एक फाइलिंग करके आपके एड्रेस पे वो बाई कुरियर भेज देते हैं। तो गाइज ये तो एक अलग टॉपिक होगा, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा जो आपको समझने में और करने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे माल्टा के लिए ज़्यादातर हायर है। माल्टा के लिए क्या है कि माल्टा में क्या होता है कि पहले आपका ये सब होने के बाद आपका वर्क परमिट लगता है। पहले वहाँ पे वर्क परमिट लगता है, उसके अगर आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको एम्बेसी वाला प्रोसेस पूरा करना होता है। गाइस ये अलग टॉपिक है, पर ये सब चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी अपने स्किल में जॉब फाइंड कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती हो, अगर आप चाहते हैं कि जॉब फाइंड करना है कैसे करें, तो मैं आपको कुछ लिंक में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके भी विजिट कर सकते हैं उस वेबसाइट को और अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो ये है एक छोटा सा प्रोसेस, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा ना गाइज। तो चलिए ये रहा एक आज का एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।